नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट होलीएस्ट सिटीज जो है जेरूसलम, वहां पर रिसेंटली अटैक हुआ है। ये मैं कहूंगा रिसेंट ईयर्स का सबसे बड़ा अटैक है जेरूसलम पे। और आपने देखा होगा दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर समेत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस अटैक की कड़े शब्दों में निंदा करी है। यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम मोदी ने कल रात को ये ट्वीट करी कि मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं आतंकवादी हमले का ऑन इनोसेंट सिविलियंस इन जेरूसलम टुडे। वी एक्सटेंड आवर हार्टफेल्ट कंडोलेंसेज टू द फैमिलीज ऑफ विक्टिम्स एंड विश अ स्पीडी रिकवरी। और नीचे यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है, भारत हर तरीके के आतंकवाद के अगेंस्ट है। हम हर फॉर्म ऑफ टेररिज्म की निंदा करते हैं और हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है टुवर्ड्स टेररिज्म। इसके रिस्पॉन्स में जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका जो ऑफिशियल अकाउंट है वहां पे आप देख पाओगे इन्होंने लिखा है, थैंक यू प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर स्टैंडिंग विद इजराइल एंड अगेंस्ट द स्कर्ज ऑफ टेरर दैट थ्रेटन्स अस ऑल। और वैसे अगर मैं बात करूं ना इजराइल की, आप एक बात नोट करिएगा, यूएस इजराइल के रिलेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इंडिया इजराइल यूएई का एक ग्रुप भी है I2U2, जो वैसे डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ठंडे बक्से में चला गया है। बट इवन दो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से यूएस इंडिया के रिलेशंस आज के समय उतने स्ट्रांग नहीं है जितने एक टाइम पे हुआ करते थे। इजराइल के साथ इंडिया के रिलेशंस कॉन्स्टेंटली इंप्रूव होते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली न्यूज आई है कि एक तरफ देखिए यूएस लगातार भारत पे टैरिफ इंपोज कर रहा है, इजराइल के साथ इंडिया ने एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन कर ली है। दोनों देशों का ट्रेड आप अगर देखो तो 4 से 5 बिलियन डॉलर्स के आसपास का है। बीच में कुछ साल पहले काफी ये राइज भी कर गया था। उसके बाद से जब ये इजराइल वॉर में उलझ गया है तो इंडिया इजराइल का जो ट्रेड है इसमें भी थोड़ा सा डिप आया है। मगर दोनों कंट्रीज का टारगेट ये है कि आने वाले कुछ सालों में बायलैटरल ट्रेड 10 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचना चाहिए। और मैं आपको ये बता दूं, इजराइल का ना भारत सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एशिया में, आफ्टर चाइना, जापान से भी आगे। और एक और बात नोट करने वाली ये भी है कि यूएसए में ना एक अमेरिकन जूइश कमेटी है। ये आप समझ सकते हैं, जो इजराइल के लोग हैं मेजॉरिटी वहां पर जो रिलीजन फॉलो करते हैं वो जुदाइज्म है, दे आर ज्यूज। तो उन ज्यूज का ग्रुप जो यूएस में रहते हैं उन्होंने रिसेंटली इस बात की निंदा करी कि भारत को गलत तरीके से टारगेट किया जा रहा है यूक्रेन के इशू को लेकर। जी हाँ, अमेरिकन जूइश कमेटी ने ओपनली ये बोला है कि यूएसए की जो आलोचना है भारत सरकार पर ओवर यूक्रेन इशू, दिस इज डीपली ट्रबलिंग। और यूएसए में जो भी जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट भी आप देख लीजिए, जो इजरायली बैकग्राउंड के हैं या फिर जो ज्यूज हैं, इंडिया को लेकर आप देखोगे बहुत ज्यादा पॉजिटिव तरीके से कमेंट्स कर रहे हैं और बार बार डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि नवारनों की बातें सुनकर इंडिया के साथ रिलेशंस खराब मत करिए, इंडिया के साथ रिलेशंस सही रखना यूएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगेन बहुत कम देश हैं आज के समय जो ओपनली इंडिया का समर्थन कर रहे हैं। और ऑब्वियसली आप लोग समझ सकते हैं, जिस शहर को इजराइल आज के समय अपना कैपिटल मानता है जेरूसलम, वहां पे जब एक आतंकवादी हमला होगा ऑब्वियसली इंडिया कड़े शब्दों में इसकी निंदा करेगा। नाउ जो ये अटैक हुआ कैसे है ना, और अटैक और ज्यादा कितना भयंकर हो सकता था, वो कैसे बचाया गया, ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कल के दिन क्या होता है कि जेरूसलम जो अपने आप में काफी एक सिक्योर सिटी है आज के समय, पता नहीं ऐसा अटैक कैसे कैरी आउट किया गया, इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग। मगर जेरूसलम का एक बस स्टॉप है रमोट जंक्शन के नाम से, यहाँ पर एक बस आके रुकती है। लोग बस स्टैंड पे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं बस का कि बस आएगी वो चढ़ेंगे। मगर जैसे ही बस रुकती है ना, बस से गोलियां चलनी शुरू हो जाती है और कई लोग जो बस स्टैंड पे खड़े थे या तो मारे जाते हैं। 6 लोग यहाँ पे मारे गए हैं और बाकी 21 लोग बुरी तरीके से इंजर्ड हुए हैं। आप समझ सकते हैं, गोलियां चली हैं, जो इंजरी उनकी है इट इज प्रॉब्ली लाइफ ऑल्टरिंग। और लोगों के पास यहाँ पे एक्चुअली रिएक्ट करने का मौका था भी नहीं, क्योंकि जब आतंकवादियों ने बस से गोलियां चलाई तो जो गन्स इन्होंने यूज करी थी ना, ये कोई पिस्तौल नहीं थी, ये एक सब मशीन गन थी। यूजुअली इस टाइप की जो गन्स हैं ये वेस्ट बैंक वर्कशॉप जो है वहां पे काफी कॉमन है। वेस्ट बैंक यहाँ पे आप देख पाओगे मैप में। जब हम बात करते हैं फिलिस्तीन की, तो फिलिस्तीन के 2 हिस्से हैं, एक तो वेस्ट बैंक और दूसरा गाजा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो 2 आतंकवादी हैं ये वेस्ट बैंक से आए होंगे। इन लोगों ने सब मशीन गन यूज करी, एक बस को हाईजैक किया। एक आदमी बस में था और उसने टिकट इंस्पेक्टर के कपड़े पहन रखे थे। किस तरीके से इन लोगों ने ऐसा ये अटैक कैरी आउट किया है मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आ रहा। मैंने आज तक ऐसा आतंकवादी हमला देखा नहीं है। मगर जैसे ही आतंकवादियों ने फायरिंग करनी शुरू करी, एक आईडीएफ का सोल्जर जो पास में था वो जल्दी से बस में घुसा और साथ ही साथ एक आर्म्ड सिविलियन जो बस स्टॉप पे ही था उसने भी खुद एक्शन लेना स्टार्ट किया, गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी और दोनों आतंकवादी यहीं पर मारे गए। बाद में एक तीसरा सस्पेक्ट जो प्लानिंग कर रहा था इस अटैक की, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। एक बहुत ज्यादा मैं कहूंगा अजीब सा आतंकवादी हमला है। इंडिया में भी आपने देखा होगा, हमने कभी भी ऐसा आतंकवादी हमला देखा नहीं है।
जब बेंजामिन नेतन्याहू से पूछा गया कि इस अटैक के बारे में आप क्या कहोगे, तो नेतन्याहू का यह कहना था कि आज के समय इजराइल एक इंटेंस वॉर फेस कर रहा है ऑन सेवरल फ्रंट्स। और जहां पर एक तरफ हमास ने कहा है कि जो ये अटैकर्स है, जिन लोगों ने अटैक किया है, इन्होंने एक हीरोइक ऑपरेशन कैरी आउट किया है। नेतन्याहू का अब फोकस है गाजा के ग्राउंड ऑपरेशन पर। बेंजामिन नेतन्याहू ने रिसेंटली गाजा की सिटी के लोगों को यह कहा है कि बिल्कुल भाग जाओ यहां से, जल्दी से बिल्कुल कहीं भी चले जाओ, बस गाजा सिटी में मत रहना, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन करके इजराइल बहुत ज्यादा बॉम्बिंग करने वाला है ऑल ओवर गाजा। ऑलरेडी मैं देख रहा हूं एक तरफ जो ये आतंकवादी हमला हुआ है जेरूसलम में, इजराइल के 6 लोग मारे गए। एक्चुअली एक आदमी स्पेन का था, तो इजराइल के 5 लोग वहां पर मारे गए। 34 लोग इजराइल ने मार दिए गाजा में, कई होम्स, टेंट्स और वेरियस और बिल्डिंग्स में बॉम्बिंग करके। और इजराइल का ऑक्यूपेशन प्लान इस वक्त गाजा में फुल स्पीड से चल रहा है। एक तरफ जो मिलिट्री अटैक्स है उसमें लोग मारे जा रहे हैं, साथ ही साथ ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कई न्यूज आउटलेट्स द्वारा कि फलस्तीन के लोग अब धीरे धीरे स्टारवेशन से भी मर रहे हैं। रिसेंटली बताया गया कि 6 और लोग फलस्तीन में स्टारवेशन से मरे हैं। टोटल डेथ टोल फलस्तीनियंस का अब ये 65,000 तक पहुंच चुका है। अक्टूबर 2023 से लेकर अब 2025 चल रहा है यहाँ पे साल, इजराइल ने 65,000 के आसपास फिलिस्तीनी लोग मार दिए हैं। और अब जो ये डेथ्स हैं ये स्टारवेशन से हो रही है। और होगा देखिए क्या कि कई लोग अगर मान लीजिए जो मरते भी नहीं है, तो एक ऐसी जनरेशन पैदा होगी गाजा में जो बहुत ज्यादा माल नरिश्ड होगी। और ये जो भी आज के समय मिडिल ईस्ट में हो रहा है ना, मैं ये कहूंगा डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी का एक बहुत ही बड़ा फेलियर है। ट्रंप ने ना सिर्फ इंडिया के साथ रिलेशंस खराब कर रखे हैं, मिडिल ईस्ट में भी आप अगर देखो एक ही बात सब लोग कह रहे हैं, बोल्ड प्रोमिसेस। ट्रंप के वादे बहुत बड़े बड़े होते हैं। आपको याद होगा एक वो था कि जी गाजा को हम बना देंगे कोई अल्ट्रा लग्जूरियस सिटी बना देंगे, सब कुछ कमाल का हो जाएगा वगैरह, ठीक है। बोल्ड प्रोमिसेस, बिटर फॉल आउट। कोई यहाँ पर सोल्यूशन निकल के नहीं आ रहा। अभी भी हमास ने जो हॉस्टेजेस है ये रिलीज किए नहीं है। ट्रंप ने रिसेंटली फिर से कहा है कि मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, आखिरी धमकी दे रहा हूं, इसके बाद हम कुछ बड़ा कर देंगे। ट्रंप लगातार कई महीनों से आखिरी धमकी दे रहे हैं, ठीक है। और कुछ आप कह लीजिए तरक्की हो नहीं रही, उल्टा अब जो आतंकवादी संगठन है वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि जेरूसलम में जाकर इजराइल के लोगों को मार रहे हैं। सो अगेन सिचुएशन इज रियली बैड। और डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी ओवरऑल आप अगर देखोगे ना, सो फार इट हैज बिन अ ह्यूमंगस फेलियर। और आने वाले समय में देखिए कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि इंडिया और इजराइल एक बड़ा प्लान बना रहे हैं डिफेंस की फील्ड में भी। उससे रिलेटेड कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली एक इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए। आप लोगों ने एक बात नोट करी होगी कि कई लोग इस बात के चिंतन में होते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबकी जॉब ले लेगा, जबकि एनवीडिया के सीईओ ने ओपनली ये कहा था कि वो आदमी आपकी जॉब लेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रॉपर्ली यूज करना समझ चुका है और एआई के जरिए अपनी प्रोडक्टिविटी वो काफी हद तक बढ़ा चुका है। करियर 247 आपके लिए लेके आया है डेटा एनालिस्ट कोर्स, जो हमारा सबसे ज्यादा इन डिमांड कोर्स है आज के समय। कई लोग फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आज के समय डेटा एनालिटिक्स होता क्या है, कैसे उसमें करियर बिल्ड कर सकते हैं, ये सीख रहे हैं थ्रू करियर 247। और याद रखिएगा इस कोर्स का नाम सिर्फ करियर 247 डेटा एनालिटिक्स कोर्स नहीं है, दिस इज डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई। क्योंकि जब आप जॉब मार्केट में उतरते हो तब आपके पास सिर्फ एक ग्रेजुएशन डिग्री काफी नहीं है। आपके पास अगर स्किल्स हैं और स्किल्स में आप दिखाते हो कि आप एक बहुत अच्छे डेटा एनालिस्ट हो और साथ ही साथ जनरेटिव एआई को कैसे यूज करना है, इसमें आपको काफी अच्छी नॉलेज है, यू विल बी मोर इन डिमांड। जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, यू कैन अर्न बेटर, यू कैन ओपन जॉब प्रोस्पेक्ट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और डेटा एनालिस्ट की डिमांड देखिए हर सेक्टर में, चाहे मेडिकल, टूरिज्म, मिलिट्री, गवर्नमेंट, कहीं भी किसी भी सेक्टर में चले जाओ, हर जगह डेटा है। हर जगह डेटा को समराइज करके जो एक्चुअल पिक्चर है वो कंपनी के सामने लाने वाले लोग, मतलब डेटा एनालिस्ट, उनकी जरूरत लगातार बढ़ती जा रही है। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यू कैन ज्वाइन दिस बैच सिंस इन इट्स वेरी बिगिनिंग। आपको करना सिंपली यहाँ पर ये है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको यहाँ पर लिंक में मिल जाएगा, मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PD10 और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।